हेलो दोस्तों, मैं आराधना कुमारी आज आप लोगों के लिए सर्व शिक्षा अभियान पर निबंध या टिप्पणी लेकर आई हूँ। भारत विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था में एक होने पर भी यहाँ स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक अर्थात कुछ जनसंख्या का 22% है। सर्वप्रथम सन 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे शासन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। सन 1917 में बम्बई क्षेत्र में बहुत जद्दोजहद के बीच प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्वप्रथम अनिवार्य किया गया तथा 1937 तक इस कार्यक्रम ने गति पकड़ी और इसे कई प्रांतों में लागू कर दिया गया। इसके बावजूद 1946 तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी। सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन राजनीतिक तथा सामाजिक उथल-पुथल के कारण उचित शिक्षा का वातावरण नहीं बन सका। सन 1950 में देश का नया संविधान लागू हुआ, जिसके अनुच्छेद 45 से सन 1960 तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा, परंतु 14 वर्ष तक के बालकों का निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का यह संवैधानिक निर्देश वास्तविक रूप से अभी काफ़ी दूर है। सरकार द्वारा अनेक प्रयासों के बावजूद इसमें आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई। अतः केंद्र सरकार व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को प्राप्त करने के लिए की गई। जैसे कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों 2021 में 205 मिलियन अनुमानित की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को प्राप्त करना वो इसके लिए प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायतों को प्रतिभागी प्राथमिक शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने की अभिव्यक्ति है। इसमें यह व्यवस्था लागू की गई है कि केंद्र तथा राज्य दोनों की साझेदारी हो। इस प्रकार यह विद्यालय प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया है। यह गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की मांग की पूर्ति हेतु चलाई गई योजना है तथा गरीब बच्चों में मानव क्षमताओं को सुधारने का अवसर प्रदान करने का प्रयास है। इस योजना में 8 कार्यक्रम हैं। इसमें ICDS या बाल समन्वित विकास योजना वो आंगनवाड़ी आदि भी शामिल हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना की शुरुआत 2004 में हुई, जिसमें सभी लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का स्वप्न देखा गया। बाद में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गई। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। पहला, यह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम है। दूसरा,
देश भर में गुणवत्ता वाली बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति एक अनुक्रिया है। तीसरा, यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालय प्रबंधन समितियों, ग्राम स्तरीय शिक्षा समितियों, अभिभावक, शिक्षक संघों, माध्यमिक शिक्षक संघों, आदिवासी स्वायत्तशासी परिषदों की प्रभावी सहभागिता होगी। यह केंद्र व राज्य व स्थानीय शासन में एक साझेदारी है तथा प्राथमिक शिक्षा में अपनी दृष्टिकोण विकसित करने हेतु राज्यों को अवसर देता है। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य सन 1910 तक 6 से 14 वर्ष समूह के सभी बच्चों को प्रासंगिक व उपयोगी शिक्षा प्रदान करना। दूसरा, 2003 तक सभी विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र वैकल्पिक विद्यालय स्कूल को वापस कैंपस में लाना। तीसरा, 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें। चौथा, 2010 तक सभी छात्र 8 वर्ष से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें। पांचवा, जीवन के लिए शिक्षा पर बल के साथ संतोषप्रद गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा को आधार बनाना। छठा, 2007 तक प्रारंभिक स्तर और 2010 तक प्राथमिक शिक्षा में यौनगत व सामाजिक कोटि संबंधी अंतराल दूर करना। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यौनगत व सामाजिक दूरी को कम किया जाए, जिसमें शिक्षा माता व पिता को भी जवाबदेह बनाया गया है। सातवां, 2010 तक सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस कार्यक्रम के अनुसार उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया गया जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त इसके शौचालय, पीने के पानी का रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूल का विकास करना भी है तथा जिन मौजूदा स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक हैं उनमें अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण, विकासशील शिक्षण, अधिगम सामग्री अनुदान और ब्लॉक व जिला स्तर पर एक क्लस्टर द्वारा अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत बनाने के लिए इस अनुदान से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। तकनीकी आधारित शिक्षा के अंतराल को कम करने के लिए भी सर्व शिक्षा अभियान में कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास किया जाता है और बच्चों की उपस्थिति कम होने के कारण इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन वितरण की भी शुरुआत की गई है। इसे 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ किया गया था। सरकार का यह मानना था कि इसमें नामांकन में वृद्धि होगी, बच्चों का विद्यालय में ठहराव होगा तथा बच्चों का पोषण होगा। सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन। पहला, ब्लॉक संसाधन केंद्र। सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक विकास खंड में ब्लॉक संसाधन केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें एक हॉल 6.5 गुना 1.2 मीटर, एक कक्ष 5 गुना 10 मीटर, एक स्टोर रूम में 3 गुना 5 मीटर, 2 शौचालय स्नानागार होंगे, जिसमें विद्युत आपूर्ति व जल आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था होगी, जिसमें एक समन्वयक तथा 2 सह समन्वयक कार्यरत होंगे। इसमें सभी प्रकार की पुस्तकें,
संदर्शिकाएं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञान, गणित आदि की किट, रंगीन टीवी, 2-in-1 माइक, तबला, मंजीरा, ढोलक, अन्य प्रकार के वाद्य यंत्रों तथा खेलने के सामान की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ 3,000 रुपये वार्षिक रखरखाव हेतु भी मिलते हैं। दूसरा, संसाधन केंद्र। न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों के लिए शैक्षिक, अकादमिक एवं शिक्षणेतर आयोजन हेतु नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम, कार्यशालाएं, विचार गोष्ठियों, समय सारणी की संरचना, सहयोग एवं मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण में भी सहायता करते हैं। तीसरा, न्याय पंचायत केंद्रों के माध्यम से विकास खंड के सभी स्कूलों की सूचनाओं को सूचना प्रबंधन प्रणाली के लिए संकलित किया जाता है। चौथा, वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वैकल्पिक व अभिनव शिक्षा AIE का भी प्रावधान किया गया है। जनजातीय व तटीय क्षेत्रों में वंचित और पिछड़े समूहों के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों को विकसित किया गया है। पाँचवां, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 300 की आबादी और परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से 1.5 किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित बस्तियों को असेवित माना गया है। छठा, शिक्षक छात्र अनुपात। विद्यालय स्तर पर न्यूनतम 2 अध्यापकों की सुनिश्चितता एवं छात्र संख्या के आधार पर समुचित उपलब्धता। सातवां, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता हेतु कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक व समस्त बालिकाओं हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। आठवां, शिक्षण अधिगम उपकरण। असेवित बस्तियों से नवनिर्मित विद्यालयों हेतु विद्यालय स्तरानुसार धनराशि उपलब्ध कराना। नवां, अभिनव क्रियाकलाप। अभिनव कार्यक्रमों को स्कूलों में लागू करने में 6 से 14 वर्ष के सारे बच्चे लाभान्वित होते हैं एवं ये कार्यक्रम प्रासंगिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के रूप में वो क्षेत्रीय व लैंगिक असमानता को कम करने की दिशा में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। ये कार्यक्रम शिक्षा के प्रति छात्रों में रुचि पैदा करने में सफल रहे हैं और इनसे उनकी पढ़ाई को जारी रखने में मदद मिलती है। अभिनव योजना के अंतर्गत कार्यान्वित कार्यक्रम है बचपन की देखभाल, वो शिक्षा, बालिका शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की शिक्षा, वो कंप्यूटर शिक्षा। 10वां, अध्यापक प्रशिक्षण। शिक्षण अधिगम संप्राप्ति के उन्नयन हेतु शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की सुविधा। 11वां, सामुदायिक प्रशिक्षण। विद्यालयों के प्रबंधन एवं सफल संचालन हेतु गठित समितियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था। 12वां, समेकित शिक्षण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रभावी शिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण, वैकल्पिक शिक्षा उपकरण वितरण, असेसमेंट कैंप, अभिभावक परामर्श आदि की व्यवस्था। 13वां, शोध मूल्यांकन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण। स्थानीय स्तर पर समस्याओं का निराकरण हेतु शोध कार्य करना, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु योजनाएं तैयार करना,
इसके अंतर्गत एक प्रभावी प्रबंधन सूचना प्रणाली हेतु प्रति स्कूल 1500 रुपये की राशि सामान्यतः प्रस्तावित होती है। इसमें घरेलू आंकड़ों को अद्यतन करने के लिए नियमित रूप से स्कूल मैपिंग व माइक्रो योजना का प्रावधान है। 14वां विद्यालय अनुदान परियोजना के तहत स्कूल के लिए 2000 रुपये प्रति स्कूल अनुदान दिया गया था। विद्यालय अनुदान में से 100 रुपये स्कूल के पुस्तकालय सुविधाओं के सुधार हेतु धन दिया गया था तथा शेष बाकी निधि को गौर कार्यात्मक उपकरण को कार्यात्मक बनाने में स्कूल सौंदर्यीकरण, मरम्मत और फर्नीचर, अनुरक्षण, संगीत, वाद्य यंत्र व स्कूलों के संपूर्ण पर्यावरण के विकास पर खर्च किया गया था। 15वां शैक्षिक अनुदान कक्षा शिक्षक के विकास और शिक्षक सहायता की तैयारी के क्रम के लिए 500 रुपये का अनुदान सभी LP, UP, निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक शिक्षकों को दिया जाता है। प्रभावी कक्षा शिक्षक के लिए शिक्षकों के अनुदान का प्रयोग उत्पादन और TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराने में किया, जिसमें 2007 और 2008 के दौरान 5,47,590 शिक्षक लाभान्वित हुए। 16वां सुधारात्मक शिक्षण, 17वां बालिका शिक्षा, 18वां ब्लॉक एवं न्याय पंचायत स्तर पर सुदृढ़ीकरण, 19वां समुदाय सहभागिता, 20वां दूरस्थ शिक्षा। दोस्तों, आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें।